यहाँ ही तो बालू भैया के शहद का संग्रह है। आज मैं उसे चुरा लूंगा। हो, लेकिन वो बालू अब यहाँ है। जो भी हो, सब बातें ध्यान से देख लेते हैं। आज पेट भर के शहद मिल गया। हा 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 हा। बाकी संभाल के रख लेते हैं, आगे इस्तेमाल करूंगा। मेरे शहद का खजाना कोई नहीं जानता। हा 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 हा। दक्षिणी पहाड़ के जंगली दरिया में जाके डूब के नहा के आते हैं और फिर एक बार चैन से सोऊंगा। हे 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 हे। और यहाँ रुकूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इसे मेरे ठिकाने पे पहुंचा देना है। उसके बाद ये सब मुझे खाना है। जो भी हो, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। वैसे भी चोरी करने के बाद एक दिन भी मैं खाली हाथ नहीं गया। बाप रे। खाना संग्रह करके रखने में कोई बात नहीं, बेवकूफी। उसे चोरी करके खाने में ही अक्लमंदी है। बाप रे। हाँ, ये तो कमाल की बात है। कितनी आसानी से ये लोमड़ी भैया भालू दादा के शहद की चोरी कर गए। लोमड़ी भैया बहुत चालाक ही है। मैं लोमड़ी भैया का प्रशंसक हो गया हूँ। चोरी सच में एक कला ही है और लोमड़ी भैया उसके एक उस्ताद भी है। मुझे भी वो कला सीखना है। पूछ के देखते हैं कि लोमड़ी भैया मुझे शिष्य बनाएंगे क्या। चल के देखते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है ना। भैया भैया, आप एक महान ही है। हैं? क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या मैं एक महान हूँ? आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तेरे ऐसे कहने के पीछे कोई बुरा मकसद होगा। मेरे साथ खेलो मत। भैया, मैंने मजाक में नहीं कहा। सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। छोटी मोटी चोरी टकैती करके जीने वाला मुझे महान कहने पर भी कोई यकीन नहीं कर सकता है। अरे अरे, कोई गड़बड़ करके मुझे फंसाने का इरादा है तो वो इरादा अपने पास ही रखना। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से, वहीं अच्छा होगा। भैया, आप मुझे बुरा मत मानना प्लीज। मैं आपका एक फैन हूँ। आप इस कला में एक महान है। मैं सच कह रहा हूँ। भैया की चोरी मैंने अपने दिल से देखा था। वैसे मैं आपका फैन हो गया। अरे, हम सब लोमड़ियाँ बहुत बुद्धिशाली होते हैं। घराने से लेकर ऐसा ही है। खासकर मैं तो उन बुद्धिशालियों में प्रमुख भी हूँ। जानते हो क्या? आपका कहा 100% सच है। फिर ना भैया, आप मुझे भी अपना शिष्य बना लो ना। मुझे भी चोरी सीखने की बड़ी इच्छा है। हैं? तेरे जैसे इतने छोटे चूहे को मेरा शिष्य कैसे बनाऊंगा? इसीलिए तूने मेरी तारीफ किया था ना। तू तो कमाल का निकला रे। भैया, वैसा नहीं है।
मैं सच में आपका फैन हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो ना, प्लीज। अरे ये सब सीखने के लिए बुद्धि, शक्ति, तंदुरुस्ती और शारीरिक क्षमता भी चाहिए। तुझमें इनमें से कुछ है क्या? वो सब ठीक है भैया, लेकिन मुझे आपके शिष्य बनाएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा मददगार रहूंगा। चुराने लायक बहुत जगह मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बातों में कुछ दम तो है। चोरी करने वाले स्थानों के बारे में ये जानता होगा। शिष्य बना तो ये मेरे लिए ज़रूर बहुत काम आएगा। जो भी हो, इसे साथ में ले लेते हैं। मिलने वाले में से छोटा हिस्सा ही तो इसे देना है। चोरी की कला उतनी छोटी बात तो नहीं है। सैद्धांतिक बहुत सी बातें भी सीखनी है, थियरी एंड प्रैक्टिकल, और इन सब के लिए बहुत तंदुरुस्ती भी चाहिए। हाँ, उसका प्रशिक्षण तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वैसे ही हो गुरुजी, आप जो भी कहेंगे उसे मैं मानूंगा। आज के हमारे ऑपरेशन से तुम चोरी के नए कुछ पाठ भी सीख सकते हो। सब गुरुजी की इच्छा की तरह। मेरे कुछ पुराने ऑपरेशन सब तू देखता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन एक जगह पर मैं एक मुर्गी चुराने गया। वहाँ बहुत से लोग थे। बहादुर मैं कहाँ डरने वाला हूँ। चालाकी से मैंने पिंजरे में चढ़ के मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी थोड़ी आवाज मचा रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय कुछ लोग मेरे पीछे आने लगे। क्या लोग? मार पड़ा क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गियां ही पीछे आई थी। ओए माँ, मत मारो। बाप रे, मुझे मत मारो। वो एक अच्छा ऑपरेशन था। एक मुर्गी पकड़ने गए मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्या मिला? मार? नहीं, मुर्गियां। वो सब सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। आंखों से? आंखों से नहीं रे, मुंह से। हाँ, उसकी स्वाद से। हो, आप तो एक कमाल के सिकंदर ही है। वो सब पूछने की बात है क्या? और जल्दी आ जाओ, हम उस शेर के मांद में जाके वहां से मांस सब चुरा लेते हैं। सब शेर नहाने के लिए गए हैं। रेडी? 1, 2, 3। आज का ऑपरेशन बहुत सफल था। हमने ताजा मांस चुरा लिया ना। आज का तो बढ़िया सा दावत ही तो था। ये बाघ सब बुद्धू लोग ही है ना गुरुजी? नहीं तो मांस छोड़ के कहीं जाएंगे क्या? मूर्ख लोग गधे की तरह काम करेंगे। मेरे जैसे बुद्धिशाली लोग बिना कम करके ही जी लेते हैं। सही है गुरुजी। बुद्धिशाली खुश नसीब होते हैं, क्योंकि ये धरती सब उनके लिए है। आमीन। हाँ, अब हम कल के ऑपरेशन के बारे में सोच लेते हैं। उसे आज से भी बढ़िया बनाना है। उसका रास्ता भी मैंने देख लिया है। गुरुजी, लोकेशन कौन सा है? मैं सब देख के आता हूँ। हाँ, लोकेशन सब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। उस चालाक लोमड़ी के कारण जीना मुश्किल हो गया है। हमारे गुफा में चढ़ के वो खाना चुरा रहा है। कैसे छुपा के रखने से भी वो चुरा लेता है। सही है,
मेरे मान से कितनी बार उसने चोरी किया है। उसे सबक नहीं सिखाया तो हमारा जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन पहले वो मेरे पूंछ को गांठ बांध के मेरे सारे फल चुरा ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे भी उससे परेशानी हुई थी। हम सब मिलके शेर राजा से जाकर शिकायत कर लेते हैं, वही इन सब का हल है। राजा, उसकी चोरी किसी तरह रुका दो ना। हमको और कोई रास्ता नहीं है, आप हमें मत छोड़ो। हाँ, आप सबकी परेशानी में जानता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी आपके कहे अनुसार चालाक ही है। कोई भी चालाकी से ही हम उसे हरा सकते हैं। हम उसके बारे में अब सोचेंगे। आज हमको थोड़ा दूर जाना है। ये एक बढ़िया ऑपरेशन होगा। हमारे अक्लमंदी का परिणाम दिखाने का समय आ गया है। जो भी हो, गुरुजी के साथ मैं सदा रहूंगा। आपका शिष्य बनना सबसे बड़ी खुशनसीबी ही है। हो, बहुत समय से हम चल रहे हैं गुरुजी। ठिकाना पहुंच गया क्या? शिष्य, अभी और भी चलने के लिए है। पैर सब दुखने लगा है गुरुजी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसके लिए बहुत तंदुरुस्ती चाहिए। दोस्तों, वो आ रहे हैं। तुम लोग शुरू करो। भैया, हमारे शेर राजा के गुफा में बहुत से मांस, अनाज और फल भरे पड़े हैं। तो फिर शेर राजा वहाँ नहीं है क्या? नहीं, वे उस पार के जंगल में शिकार करने गए हैं। अब 2 दिन के बाद ही वापस लौटेंगे। जो भी हो, आज मेरा पेट भरा हुआ है। आज एक अच्छी दावत थी। मेरी हाल भी वैसे ही है भैया। पेट फूल के फटने जा रहा है। ऐसा है तो ये बात किसी से मत कहना। हम फिर कभी आकर खाएंगे। शेर राजा भी 2 दिन के बाद ही आएंगे ना? ठीक ही है, मैं भी वही कहने जा रहा था। ये बात जंगल में कोई नहीं जानता। हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। गुरुजी, बाघ और खरगोश के बात सुनी क्या आपने? वे राज कह रहे हैं। अगर बात सही है तो हम उसे चुरा लेते हैं। ठीक ही है। शेर राजा की गुफा यहाँ पास में ही है। अधिक दूर भी नहीं चलना होगा। तो फिर आज का ऑपरेशन वहाँ ही कर लेते हैं। वो शेर और खरगोश कितने बुद्धू हैं। खुले में राज बताते देखा ना तूने? आजकल किसी को कोई बुद्धि ही नहीं है गुरुजी। बुद्धि के बात पर तो आप सिकंदर ही है। तुम बाहर पहरा देना। मैं अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू करता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तुझे मैं। माँ, बाप रे! बाप रे, ये तो गुरुजी की पुकार ही तो है। कोई खतरा हुआ होगा क्या? अंदर जाके देखूं क्या? नहीं तो नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं गुरुजी के तरह तंदुरुस्त भी तो नहीं हूँ ना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं, वही अच्छा होगा। ओई माँ! बालू भैया, मुझे आशीर्वाद दे देना। बाप रे! बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो।
सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। म्याऊ। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। म्याऊ। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। म्याऊ। जंगलाय नमः। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने। अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया। उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते हैं। स्वामी जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे।
इसलिए हर दिन की तरह शत्रु समाहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए। कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे। आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है। हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दो चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। बिल्ली, 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 सन्यासी बिल्ली, 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 सन्यासी बिल्ली। मेरे जैसा वीर चूहा आया कभी यहाँ नहीं। फल खाता मैं रहूं, देखो रे सब मेरी बॉडी। मेरे जैसा वीर चूहा आया कभी यहाँ नहीं। फल खाता मैं रहूं, देखो रे सब मेरी बॉडी। एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पपाया। एप्पल, पाइनएप्पल, आम और बड़ा बड़ा तरबूजा। मेरे जैसा वीर चूहा आया कभी यहाँ नहीं। फल खाता मैं रहूं, देखो रे सब मेरी बॉडी।
खा के देखो पपाया, थोड़ा खा के देखो ऑरेंज, चखो जरा ये तरबूजा, अमरूद खिलाऊं क्या? जरा खा के देखो पपाया, थोड़ा खा के देखो ऑरेंज, जरा चखो ये तरबूजा, अमरूद खिलाऊं क्या? मेरे जैसा वीर चूहा आया कभी यहाँ नहीं, फल खाता मैं रहूं, देखो रे सब मेरी बॉडी। जो भी खिलाता है मुझको फायदा क्या बता भी दे। विटामिन ए एप्पल में, आँखों के लिए अच्छा क्या विटामिन ई आम में है, और विटामिन सी वाले ऑरेंज का क्या? रोग मुक्त हो तुम, बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, ये ऑरेंज सबका राजा, ये ऑरेंज सबका राजा। मेरे जैसा वीर चूहा आया कभी यहाँ नहीं, फल खाता मैं रहूं, देखो रे सब मेरी बॉडी। मेरे जैसा वीर चूहा आया कभी यहाँ नहीं, फल खाता मैं रहूं, देखो रे सब मेरी बॉडी।